ये मैं हूं और ये 2021 है और फोन्स की बारिश हो रही है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देना यार, देना, समझा कर बात को यार। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। तो जी हाँ दोस्तों, 2021 में सिर्फ सेलफोन्स की नहीं, फीचर्स की भी बारिश होने वाली है। लेकिन मैटर ये करता है कि हम लोग की जो कंफ्यूजन हैं कि हम किस डिवाइस पर किस राइट प्राइस पे पैसे लगाएं, ये तो हमने अपने चैनल पर काफी दफा कवर किया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2021 के मार्च के 10 तारीख के बाद आपने किस डिवाइस पर या किस टाइप की डिवाइस पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। बिकॉज 2021 में काफी कंपटीशन होने वाला है और हर 2 साल में ये जो सेलफोन इंडस्ट्री है ये चेंज होती है। जैसा कि हमने 2019 में देखा कि पॉपअप कैमरास, नॉच डिस्प्ले, सुपर एमोलेड, पंच होल डिस्प्लेस, 2020 में वही चिपते रहे। लेकिन अब 2021 सीरियसली एक चेंजिंग ईयर होगा मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी में। 5G कॉल दो लेके, लेकिन 5G पाकिस्तान में नहीं आता तो हम उसको ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपने जब मार्केट में जाना है या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है 30,000 से ऊपर, तो आपने इस टाइप की स्पेसिफिकेशन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। फिर कौन सा फोन राइट प्राइस में आता है उसको हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहेंगे। उसके लिए आपने जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और कमेंट्स में बताना है कि इस टाइप की जो वीडियोस हैं वो आपको कितना हेल्प आउट करती हैं, कितना नहीं। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2019 में हमने देखा कि काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया और 2020 में भी हमें बारिश जरूर देखने को मिली, बट फीचर्स की बारिश नहीं थी। अब 2021 आ गया और 2021 में सबसे पहले तो लड़ाई रहेगी 4G और 5G की। और 4G पाकिस्तान में जो है वो 2022 के एंड तक नहीं आता। तो अगर इन केस कोई ऐसा वेरिएंट लॉन्च किया जाता है 5G वाला, तो भाई मजबूरी है लेना। लेकिन ज्यादातर कंपनीज यही करेंगी कि जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज है जहां पर 5G लेट है वहां पर 4G वेरिएंट्स को ही लॉन्च करेंगे। तो मैं आपको 5 फैक्टर्स बताने वाला हूं, जो कि एक डिवाइस में 5 ही फैक्टर्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं के साथ आपको बताऊंगा कि आपको इस डिवाइस पर इन्वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला फैक्टर ये है कि अगर आप 30,000 से ऊपर की रेंज रखते हो, कोई प्राइस ब्रैकेट नहीं है, मिड रेंज है, मिड प्रीमियम रेंज है, मिड अपर रेंज है, सारी रेंजेस इसमें आ जाती हैं, तो आपको इस टाइप के डिस्प्ले पे इन्वेस्ट नहीं करना। वो है IPS पैनल, 720p हो, 90 हर्ट्ज हो, नहीं करना। IPS पैनल 60 हर्ट्ज हो, 1080p हो, नहीं करना। नॉच डिस्प्ले हो तो बिल्कुल भी नहीं करना। बिकॉज ऐसी जो डिस्प्लेज हैं वो बहुत जल्दी मार्केट में पुरानी हो चुकी हैं। और हाँ, इस प्राइस ब्रैकेट पे आपने किसी यूज फोन पर भी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि IPS पैनल 60 हर्ट्ज लाता हो या 720p पिक्सल्स के साथ 90 हर्ट्ज प्रोवाइड करता हो, तो नॉच डिस्प्ले से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और सुपर एमोलेड को लेके 60 हर्ट्ज काइंड ऑफ अगर अच्छी स्पेसिफिकेशन आती है हार्डवेयर को लेके तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो 1080p रेजोल्यूशन और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में है। 720p सुपर एमोलेड भी आपने इससे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। अब मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे यार पोको X3 विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 1080p के साथ इस प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है। तो भाई पोको X3 आपको हार्डवेयर भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, इवन दो आपको चार्जिंग भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, पोको X3 जैसी डिवाइस जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, सेंटर पंच होल कटआउट प्रोवाइड कर रही है, गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उन पर आप नेक्स्ट मंथ तक इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपने बहुत ही जरूरी लेना है, क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस और कैमरा हमें अच्छा मिल जाता है। बाकी आपको किसी भी डिवाइस पर जो कि इस प्राइस सेगमेंट में हायर रिफ्रेश रेट चाहे जितना मर्जी लाती हो, 1080p रेजोल्यूशन हो या IPS पैनल हो या 90 हर्ट्ज हो, आपने IPS पैनल पर इन्वेस्ट नहीं करना। 120 हर्ट्ज से फिर भी हम गुजारा कर लेंगे, स्मूथ एक्सपीरियंस होगा, बट फिर भी आपने इस पर इन्वेस्ट नहीं करना। अगला स्टेप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं, ऑफलाइन मार्केट में जो दुकानें बनी होती हैं, मार्केट्स बनी होती हैं, वहां जाते हैं, जो शॉपकीपर है उसको एक्चुअली में परफॉर्मेंस का इतना अंदाजा नहीं होता, प्रोसेसर के बारे में अंदाजा नहीं होता। बस वो बॉक्स के ऊपर से पढ़ के आपको बता रहा होता है ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और बहुत सारे दोस्त जो है उस पर यकीन भी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ दुकानदारों को भी कहना चाहूंगा कि यार आप लोगों को भी थोड़ा से अवेयरनेस रखनी चाहिए। हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्डवेयर फीचर का एक ऐसा पार्ट है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हार्डवेयर अच्छा ना हो तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होती। तो हार्डवेयर के बारे में सबसे पहले आता है प्रोसेसर, फिर रैम और रोम का वेरिएंट आता है, और रोम की बात भी हम करते हैं। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस रेंज के अंदर हमें ऑक्टा को प्रोसेसर ही सारे देखने को मिलते हैं। ऑल्दो स्नैपड्रैगन 662 और 665 से हम थक चुके हैं भाई इस प्राइस ब्रैकेट में। आपने 30,000 रुपए की रेंज के अंदर इस प्रोसेसर पर बिल्कुल भी स्नैपड्रैगन के एटलीस्ट हार्डवेयर पर इन्वेस्ट नहीं करना। और इसमें स्नैपड्रैगन 710 और 712 भी आता है। उसकी वजह यह कि इसी प्राइस ब्रैकेट में स्नैपड्रैगन 732, स्नैपड्रैगन 720G या हमें
और भी अच्छे हार्डवेयर मिलते हैं। और मीडियाटेक की बात की जाए तो मीडियाटेक हीलियो G80 और हीलियो G70 अगर आपको विद एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो 35,000 रुपए तक फिर भी ठीक है। लेकिन इससे ऊपर के ये दोनों हार्डवेयर भी मीडियाटेक के जो हैं वो जस्टिफाइएबल नहीं है। इस प्राइस ब्रैकेट में मीडियाटेक हीलियो G90T या G सीरीज 90 सीरीज का कोई भी प्रोसेसर अगर आपको मिले, 95 हो चाहे वो 90 हो, विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, बेशक 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिले बट नॉच नहीं होनी चाहिए, एक सेंटर पंचोल कटआउट है, तो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिलता है और स्नैपड्रैगन 732G और स्नैपड्रैगन 720G भी हमें डे टू डे यूजेज गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं। और जब से ये फीचर्स डिमांड बढ़ी है, जैसा कि गेमिंग है, जैसा कि ऑप्टिमाइजेशन है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप जो डिवाइस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हार्डवेयर, उसका प्रोसेसर कितना कैपेबल है, सारी जो है बॉडी लैंग्वेज पर। उसके बाद आ जाते हैं रैम और रोम के वेरिएंट पे। अब रैम की बात की जाए तो इस प्राइस ब्रैकेट में LPDDR4X के साथ 30 से 32,000 रुपए में आप 4GB पर इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। बट ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी फोन के अंदर eMMC की स्टोरेज मिलती है तो आपने उस पर इन्वेस्ट नहीं करना। UFS 2.2 2.1 ये वो स्टोरेज है जहां पर आपको रीड और राइट की सपोर्ट भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी और पोस्ट प्रोसेसिंग भी अच्छी मिलेगी। अगर आप किसी भी डिवाइस के साथ कोई डाटा शिफ्ट करते हैं तो आपको स्पीड लेवल अच्छा मिलेगा। और अब हम एक फ़ोन से एडिटिंग का भी काम लेते हैं तो उसमें भी हमारी जो UFS की स्टोरेज है वो फास्टेस्ट होती हैं। और साथ के साथ रैम पर दोबारा वापस आते हैं। 8GB रैम, 6GB रैम इजीली अवेलेबल है अप टू 33,000 रुपये से ऊपर हमें 8GB का रैम भी मिलता है और 6GB का रैम भी मिलता है। बट प्रोसेसर मैटर करता है और LPDDR4X को आपने ज़रूर कंसीडर करना है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स नंबर्स नहीं बता रहे होते कि ये क्या है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डिवाइस के अगेंस्ट पे कर रहा हूं। तो प्रोसेसर मैटर करता है, एक बार उसकी स्पेसिफिकेशन को जरूर एक्सप्लोर कर लिया करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो यू कैन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आप मुझे टैग भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मास्टेक ऑफिशियल आपको फेसबुक का पेज नेम भी मिलेगा और इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा। मुझे पता है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। जब टैग करोगे मुझे पता लगेगा कि मेरी फैमिली मुझ पर कितना ट्रस्ट करती है और मैं ये वीडियोज़ आप लोग के लिए, हेल्प के लिए ही बनाता हूँ। फ़ायदा तो सिर्फ ये होता है कि रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं ऐसी वीडियोस पर। आ जाते हैं अपने अगले मुद्दे पर। और तीसरा फैक्टर मेरे हिसाब से, अगर हमारी 35,000 से ऊपर की रेंज है तो हमें बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, डिज़ाइन लैंग्वेज भी अच्छी चाहिए। तो तीसरा फैक्टर मेरा निकल कर आता है बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन लैंग्वेज। अब इस प्राइस सेगमेंट में हमने आज से कुछ 2 साल या 1.5 साल पहले से देखते आ रहे हैं कि हमें जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, ग्लॉसी लुक वाली देखने को मिल रही है, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। और अगर आप कोई फ़ोन लास्ट हाफ एन ईयर से ऊपर, 1 साल या 1.5 साल से ऊपर यूज़ कर रहे हो, आपने देखा होगा कि अगर आपने उस पर प्रोटेक्टिव केस लगाया हुआ है और आपने कोई प्रोटेक्टिव पेपर नहीं लगवाया तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो निशान पक्के उस फोन के ऊपर रह जाते हैं। तो आपने ऐसी बिल्ड क्वालिटी को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। अब ब्रांड इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बिल्ड क्वालिटी को लेके, खासकर ग्लास बिल्ड क्वालिटी भी इस प्राइस ब्रैकेट में मिलती है। और अगर हमें पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक का स्टफ मिलता भी है तो मैट फिनिशिंग को हमने कंसीडर करना है, जिस पर स्मजेस या जो डस्ट पार्टिकल्स के निशान होते हैं वो नहीं पड़ते और मैट फिनिशिंग ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी हो। तो बिल्ड क्वालिटी भी मैटर करती है। चौथा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हर किसी को अच्छी तस्वीरें खींचनी है, अच्छी वीडियोस को रिकॉर्ड करना है। मेगापिक्सल रेस से अच्छा यह है कि आप उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग और डिटेल जरूर चेक कर लिया करें कि वो कौन सी कंपनी का सेंसर है, चाहे वो 64 मेगापिक्सल हो चाहे वो 48 मेगापिक्सल हो, उस फोन की यूआई के साथ कितना ऑप्टिमाइज किया गया है। उसके लिए आप कोई भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरनेट पर कि अभी मुझे इस फोन का कैमरा रिव्यू डिटेल चाहिए। 3 से 4 कैमरा रिव्यूज देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 4 बंदों की बात सुन के कि ये डिवाइस कैमरा में कितनी कैपेबल है। हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल पर इस साल में आपको सारी वो डिटेल प्रोवाइड कर लें जो कि आपको एक सेलफोन लेने में आसानी पैदा कर सके। मेगापिक्सल के पीछे नहीं भागना, प्रोसेसर के साथ साथ अगर हायर मेगापिक्सल है तो उसकी इमेज और पोस्ट प्रोसेसिंग या उसकी जो डायनामिक रेंज है, एक्सपोजर है, वो कैसा है, उसके लिए आपको सिंपल सा मैंने वे बता दिया है कि कोई भी यूट्यूब पर आप रिव्यू सर्च कर सकते हो, बड़े डिटेल में आपको 4-5 रिव्यूज मिल जाते हैं, उसमें से आप लेके डिसाइड कर सकते हो। तो कैमरा मैटर करता है। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो भाई इस रेंज के अंदर हमें 16 या 13 ही मिलते हैं, ऑल्दो इससे ऊपर हमें 32 मेगापिक्सल भी मिलता है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि डायनामिक रेंज और एक्सपोजर काफ़ी मैटर करता है।
कैमरा की चॉइस मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें अभी भी जो है 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल, 44 मेगापिक्सल की सेल्फियां भी मिल रही हैं। खैर, इन चीज़ों को हम कंपनी की यूआई पे छोड़ देते हैं, और कंपनीज को भी चाहिए कि अपनी यूआई को ऑप्टिमाइज करें। लास्ट नॉट द लीस्ट बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम 2-2 घंटा वेट करें फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और हमें बैटरी बैकअप भी बड़ा चाहिए। तो आपने इस प्राइस सेगमेंट में 4000 mAh बैटरी पर इन्वेस्ट नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, 4000 mAh बैटरी आपको ज़्यादा बड़ा बैटरी बैकअप नहीं प्रोवाइड करेगी, और साथ के साथ चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो 33,000 रुपये या 32,000 से ऊपर आपने 18 वॉट की चार्जिंग पर इन्वेस्ट नहीं करना। या मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वोक्ट जो है 20 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग होती है वो फिर भी 45 या 50 मिनट में फुली चार्ज कर देती है 4000 से 4500 mAh को, वो फिर भी ठीक है। लेकिन 18 वॉट या 15 वॉट की चार्जिंग पर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो माइक्रो यूएसबी पर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है, सभी डिवाइसेस जो हैं वो 3.0 की कनेक्टिविटी पर आ रही हैं टाइप सी के साथ। चाहे आपने कोई लैपटॉप भी लेना हो, डाटा शेयर भी करना हो, तो आपको स्पीड ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, इवन दो कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। और टाइप सी पोर्ट का आपको ये भी मसला नहीं होता, उल्टी लगाए सीधी लग जाती है, रिवर्सेबल चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। तो आपने पोर्ट को भी कंसीडर कर लेना है कि माइक्रो यूएसबी की पोर्ट पर नहीं इन्वेस्ट करना, और साथ के साथ हमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग पर इन्वेस्ट नहीं करना। अब ये 5 फैक्टर थे जो कि एक सेलफोन में बहुत ज़रूरी होते हैं, मिड रेंज हो या मिड अपर रेंज हो। मुझे ये लगता है कि मैं आपको सही वे पे लेके जा रहा हूं। अगर लगता है तो भाई, आपको लगता है तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। लेकिन आखिर में कंक्लूजन की बात करता हूं, इन सारी चीज़ों को लेके ब्रांड्स को भी काम करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे हिसाब से ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा फीचर वैल्यू डिपेंड करती है। लोग समझदार हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, अब लोगों को भी पता लगना चाहिए, और दुकानदारों को भी पता होना चाहिए, और ब्रांड्स को भी पता होना चाहिए कि फीचर वैल्यू करता है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और आपको इस प्राइस सेगमेंट में कोई थर्ड क्लास की जो है स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करे, या TFT पैनल प्रोवाइड करा, या 720p पिक्सल्स के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट IPS पैनल प्रोवाइड करा, और वो ये सोचे कि ब्रांड का ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा। तो जब तक मास्टर जिंदा है भाई, ये तो होने नहीं देगा। अच्छी डिवाइस लोगे तो उसके अच्छे हम प्रेफरेबल कंटेंट बनाते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे कि ये डिवाइस पर इन्वेस्ट करो। अदरवाइज पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, अपनी ऑडियंस के साथ हैं। हम लोगों को वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस जो हैं वो प्रेफर करते रहेंगे। और जितने ब्रांड्स आ चुके हैं, जितना कंपटीशन हो चुका है, मुझे ये लगता है कि 2021 में 30,000 से ऊपर हमें ज़्यादातर डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद पंच होल कटआउट या हायर रिफ्रेश रेट भी मिलेंगे। ऑल्दो जो 35,000 का रेंज है, यहाँ पर 60 हर्ट्ज ही मिलने वाला है एमोलेड को लेके, लेकिन एटलीस्ट पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, और बिल्ड क्वालिटी भी कुछ बेटर देखने को मिलेगी, कुछ नए डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो, हेल्पफुल है कि नहीं है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए फर्स्ट इंप्रेशन के साथ। समझ रहे हो ना? तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टर से, पाकिस्तान, फरीदाबाद। अल्लाह हाफिज।